सिद्धिभ्य अम्यूण जिणं वीरम् अनंत वर्णानदंसण सहावम वोच्चामिनियं सारम केवली सुध केवली भणितम। यह नियमसार परमागम है। इसमें तीसरा अधिकार शुद्ध भाव अधिकार, इसकी गाथा नंबर 45 ये अपनी चल रही है। वर्ण रस गंध पासा थी पुंसण पुंसयादिप जाया संठाणा संहरणा सव्वे जीवस्णो संति। एक प्रश्न किसी ने मेरे से किया था, वो उसका उत्तर दे दूं तो ऑनलाइन वैसे भी सबके पास जाती है ना बाद में। तो प्रश्न करते कि भाई दोनों गाथाएं युगपद के रूप में दी गई हैं ग्रंथ में, और आप उनको अलग अलग कर रहे हो, एक साथ नहीं पढ़ रहे हो। एक्चुअली ये अलग अलग ही है, एक साथ नहीं। क्यों? गौर से पढ़े तो पिछली गाथा, पहली गाथा जो अपन पढ़ रहे हैं, इस गाथा में ये चीजें जीव की नहीं है, और अगली गाथा में जीव ऐसा है। एक नास्ति परक है, एक अस्थि परक है, ठीक है ना। तो ऐसे तो शुद्ध भाव अधिकार में सारे में शुद्ध की चर्चा, फिर तो सारी गाथाएं एक साथ कर दो, तो उनको कायदे से जोड़ा नहीं जा सकता, उनका सीधा लिंक नहीं है, ठीक है। वर्णन कर रहे हैं जीव का, ये सही है, लेकिन एक में नास्ति से कथन है, दूसरे में अस्थि से कथन है, उसमें कुछ अतिरिक्त चीजें भी बताई गई हैं जो इस गाथा में नहीं। तो हमें दोनों को जब पैरेलल होता है या एक ही विषय चल रहा होता है, जैसे स्कंद के 6 प्रकार के भेद थे, तो वो 4 गाथाओं में एक साथ आए थे, तो वो एक साथ चलेंगे, वो तो 4 भी चलेंगे, लेकिन यहाँ 2 भी एक साथ नहीं, ये आपको बताना था। चले अपने जो विषय चल रहा था उस पर आगे ले। वर्ण जीवस्य के नहीं लो संति, ये अपन ने इसके बारे में चर्चा की थी। आज अपनी चर्चा रस गंध और स्पर्श पे विशेष रूप से चलनी है कि रस गंध और स्पर्श जीव के नहीं है। गाथा 45 पृष्ठ 97, उसमें पेज नंबर अलग हो सकता है, 129, ठीक है ना। गाथा नंबर 45 है शुद्ध भाव अधिकार, 121 पेज है। हाँ, असल में ये मैं इसलिए रखता हूँ कि ये खुला रहता है, उनको पकड़ना पड़ता है, उसकी बाइंडिंग सही नहीं, इसीलिए राजकुमार जी कोई बुक रख लेते हैं, क्या करें, कब तक पकड़ते रहे। तो हमें तो बोलते समय खुला चाहिए ग्रंथ। तो कभी भी ग्रंथ की बाइंडिंग ऐसी हो कि उसे हाथ से पकड़ के वजन से दबा के नहीं रखते, वो उपयोगी होती है, उससे कम स्वाध्याय आराम से हो सकता है। तो रस जीव के नहीं है, गंध जीव के नहीं है, या स्पर्श जीव के नहीं है, ये मतलब किसको पढ़ा रहे हैं? प्राइमरी पाठशाला पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? भाई बातें तो एकदम प्राइमरी है, कौन नहीं जानता कि जीव के नहीं। अब जानता और जानने के साथ मानना, मानने के साथ जीवन में लगना, इनमें बड़ा भारी अंतर है। यहाँ पर जो ये गाथाएं हैं, ये शुद्ध भाव अधिकार या पूरे नियम सार, ये आपकी संवेदनाओं में क्या है और क्या नहीं है, उनको देख के लिखा गया अधिकार है। ये वस्तु स्थिति क्या है, ये बताने और पढ़ाने वाला अधिकार नहीं है। मैं दोबारा बोलूँगा बात को, ध्यान से सुनिए राजकुमार जी, क्या अंतर है। ये पाठ पढ़ाने वाला अधिकार नहीं है तो बच्चों तुम ये जानो कि जीव के क्या होता है, बच्चों जीव के ये नहीं होता है, ये ऐसा अधिकार नहीं है। इसमें जीव का परिचय देना नहीं, इसमें शुद्ध भाव क्यों नहीं हो पाता, आपको किन कारणों से नहीं हो पाता, उन कारणों का परिचय देना उद्देश्य। यदि वर्ण रस गंध और स्पर्श जीव के नहीं है, ये आचार्य बता रहे हैं, तो ऐसा जब तक आपको एप्लीकेशन में नहीं आता तब तक शुद्ध भाव नहीं होते, ये कहने का मतलब। इसका अर्थ ये नहीं है कि वर्ण रस गंध और स्पर्श जीव के नहीं होते,
अब जिसने ऐसा अर्थ किया उसने इस गाथा का अर्थ ही नहीं किया। भाई जब अधिकार किसका है? शुद्ध भाव का है। तो शुद्ध भाव के बिना किसी भी विषय के वर्णन का कोई मतलब है? ये जनरल नॉलेज का ग्रंथ नहीं कि जैन दर्शन के बारे में सामान्य जानकारी ले लो, चलो भाई हम तुम्हें जीव का स्वरूप बताते हैं कि जीव के स्पर्श रसगंध वर्ण नहीं होते हैं। ऐसा ग्रंथ ही नहीं, इस ग्रंथ का ये उद्देश्य ही नहीं। हाँ, हम मानते हैं, ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि इस गाथा का शब्दार्थ बिल्कुल यही है जो आप, लेकिन जब प्रकरण जैसा हो वैसा ही अर्थ लेना चाहिए। जैसे राजकुमार जी साहब, लोक में एक शब्द चलता है हल्दी लगाना होता है। अब शादी में हल्दी का अर्थ अलग है और चोट में हल्दी का अर्थ अलग है, एक ही है। बताओ, टीका करने में हल्दी लगाने का अर्थ अलग है, बताओ। दाल सब्जी में हल्दी लगाने का अर्थ अलग है। तो बात वही है कि हाँ भाई हल्दी लगाओ, लेकिन शादी ब्याह में हल्दी लगाने जाओगे तो या तो नेग मिलेगा या नेग देना पड़ेगा। पक्की बात है कि नहीं? बोलो। और चोट में हल्दी लगाओगे तो भाई वो तो इलाज है ना, तो अगले की फीस तो देना पड़ेगी। भाई किसी रूप में दो, चाहे शब्द से दो, चाहे कैसे ही करो, लेकिन मानना पड़ेगा कि नहीं? क्या भाई मौके पे इन्होंने हमारी चोट पे हल्दी लगाई थी। और ऐसे ही तो हल्दी से तिलक करो, खाली हाथ तिलक होता है, उसमें कुछ देना पड़ेगा, समझ गए? और दाल सब्जी पे हल्दी डालो तो वो खाली या देखने के कलर में कुछ नहीं है। आंखों को आदत पड़ जाए अपने हल्दी के खाने की तो वो ही अच्छे दिखने में लगने लगेगा, मुद्दा वो नहीं है वो। लेकिन पेट में जो आप मिर्ची भी खाते हो उसके कारण आंतों में जख्म है, आपको ये पता नहीं है। जो हम मिर्चे या मसाला, गरम मसाला लेते हैं, इनके जो पार्टिकल्स हैं यदि ये आंतों में लगे रहे तो आंतों में जख्म होता है। चिली फ्लेक्स जो आप डालते हैं स्वाद में तो बहुत अच्छा लगता है इस चटोरी जीभ में, लेकिन इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि इसमें मिर्ची के साबुत बीज हैं और वो जहां यदि आंत में चिपक गए तो आंत को बाकायदा गला देते, इतना पावर है उनमें। बिल्कुल गल जाएगी, जैसे कोई फल नहीं गल जाता, ऐसी हालत हो जाती, सर्जरी कराना पड़ेगा। चटोरी जीभ के लिए स्वाद भी चाहिए, तो उन्होंने कहा भैया इसमें थोड़ी हल्दी डाल दो, कहीं कुछ छोटी मोटी बात होगी तो ये ठीक करती है, इसलिए हल्दी डालते हैं। भोजन में हल्दी का कोई स्वाद नहीं है, स्वाद में कोई रोल नहीं है हल्दी, लुकिंग में कोई रोल नहीं है। वो तो जबरदस्ती आप मानते हो कि ऐसा पीली नहीं दिख रही, समझ गए ना, वो आंखों को आदत पड़ जाएगी, वो भी नहीं। भोजन में हल्दी का रोल क्या है? स्वास्थ्य से है, ठीक है ना। विदाई के समय हल्दी का लगाने का मतलब क्या है? मंगल भावना से, ठीक है ना। शादी में हल्दी लगाने का मतलब सौंदर्य वृद्धि से है, समझ गए ना, बताओ। हाँ, और चोट में हल्दी लगाने का मतलब स्वास्थ्य वृद्धि से, इन्फेक्शन रोकने से। तो हल्दी लगाओ, जैसा संदर्भ वैसा ही प्रयोजन मानते हो कि कुछ भी मानते हो? चोट में हल्दी लगाओ, भाई साहब तुम्हें मंगल कामना कर रहे हैं, तुम्हारे हल्दी लगा रहे हैं, कभी कहते हो? चोट पे हल्दी लगाते हो उससे गीला करते हो? टीका लगाने के समय गीला करते हो, चोट पे लगाते समय गीला करते हो? क्यों? अरे खून पहले ही बह रहा है, वो तो बह जाएगी, गीली लगाओगे तो उसे सूखा डालो ताकि खून रुके, गाढ़ा हो, रुके, बहना रुके। अब देखो उद्देश्य और प्रयोग विधि सब बदल रहे हैं, लेकिन नाम नहीं बदल रहे, वाक्य नहीं बदल रहे, वाक्य वही हल्दी लगाओ। तो यहां भी वर्ण रसगंध स्पर्श जीव के नहीं है, वाक्य वही, लेकिन आपको ग्रंथ के प्रकरण के अनुसार अर्थ लेना पड़ेगा। यदि अर्थ वही का वही रखते हो आप, तो इसका मतलब आपने
अधूरा ही समझा है, आपने सही समझे ही नहीं। समझ रहे हो अभी? इसलिए ये ग्रंथ और ये अधिकार वस्तु स्वरूप के निरूपण का नहीं है, नहीं है, नहीं है, 3 बार कहा। इससे वस्तु स्वरूप का निरूपण नहीं समझना है आप। ये बात आप पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे को कई बार कई चीजें बताना पड़ती है। जैसे अस्पताल में कोई आराम से मोबाइल पे जोर जोर से बातें कर रहा, लिखा तो है, कर रहा, तो उसको भाई क्या लिखा है जरा पढ़ के बताएंगे? तो कृपया शांति बनाए रखें, ये लिखा है। अब ये पढ़ाने का मतलब आपको पढ़ना नहीं आता था, या उसे पढ़ना नहीं आता था? उसे जताना है कि ये जो लिखा है ना, इसका मतलब, इसका जो अर्थ है वो नहीं है, उसका जो प्रयोजन है उसकी का पालन तुम कर रहे हो क्या? समझदार होगा तो सॉरी बोले, वो पढ़ के नहीं बताएगा, वो क्या बोलेगा? सॉरी, हाँ गलती हुई। तो उसका उद्देश्य सार्थक है पढ़ाने का। उसका उद्देश्य ये नहीं है कि आपको पढ़ना आता है कि नहीं। ऐसे यहां उद्देश्य नहीं है कि आपको ये पता है कि नहीं कि वर्ण रसगंध और स्पर्श जीव के हैं कि नहीं। ये बिल्कुल आचार्य देव का उद्देश्य है। तुम्हें इसकी समझ है कि नहीं, और समझ के साथ क्या तुम इसे जीवन में भी लागू करते हो? तुम्हें फील होता है ऐसा? देखो, कई चीजें हम कई मामलों में बुरा मानते हैं, उनको कई मामलों में बहुत अच्छा मानते हैं। कुछ है ऐसा याद आपको कि उसी बात को आप बहुत बुरा मानते हैं और उसी बात को बहुत अच्छा मानते हैं? वो भी है। और रोजमर्रा आपको शोरगुल अच्छा नहीं लगता, नॉर्मल, लेकिन घर में बच्चे हल्ला नहीं मचाए तो अरे क्या बात है भाई, बड़ी शांति सी लग रही है। कहाँ गए बाल गोपाल साहब? अब बताओ, तो शोरगुल पसंद है? डांटते हो आप ही तो डांटते हो। अरे वो लिखते पढ़ते डांटते हंसते, माने आपको प्रसंग के अनुसार वही चीज उचित लगती है, वही चीज अनुचित लगती है। तो हमें अपना कार्य और उसका प्रयोजन तय करना। ये नियम सार ग्रंथ किसके लिए है? नियम संलेखना के लिए। तो ये नियम संलेखना का प्रयोजन पहले तय करो। और उसमें तीसरा अधिकार किसके लिए है? कि शुद्ध भाव की वृद्धि। ठीक है ना? तो वर्ण रसगंध स्पर्श जीव के नहीं है, इससे नियम संलेखना में मदद मिलना चाहिए, इससे शुद्ध भाव की वृद्धि होनी चाहिए, इससे जनरल नॉलेज की वृद्धि नहीं होनी चाहिए। जो टीका में लिखा है वो सब का सब जनरल नॉलेज की वृद्धि वाला। वर्ण कितने होते हैं? इतने। रस कितने होते हैं? इतने। गंध कितने होते हैं? इतने। स्पर्श कितने होते हैं? इतने। ये परम शुद्ध निश्चय है। ऐसे अरे इसमें शुद्ध निश्चय है, शुद्ध निश्चय जरूरत कहाँ है? आचार्य का ये जितने नए लगाते हो आप उतना कमजोर करते हो। क्यों? उनकी अपेक्षा से है ना, वास्तव में तो ऐसा है ही नहीं। भैया चुप क्यों है? दादाजी बैठे ना गुस्सा होते हैं, सोचो। कहते नहीं तो हम तो ऊधम कर रहे होते। तो आपने अपना कर्तव्य क्या माना कि ऊधम करना, हल्ला करना कर्तव्य नहीं कर रहे, क्यों? उनके कारण नहीं। तो उस समय, जिस समय बच्चे चुप हैं, उस समय वह उनकी सहमति है कि असहमति है? यदि छूट दे दो तो वो तो उस समय हल्ला ही मचाने के लिए राजी है, वो चुप बैठने के लिए राजी नहीं है।
समझ गए? तो जब तुम नयों से बात कहते हो, अरे भाई साहब वो शुद्ध नय है ना, इसलिए अभी नहीं मत कह रहे हम, तो हम तो कह रहे सब चल रहा है। तो वस्तु का निर्णय अपने हित, वस्तु की दृष्टि से और उससे अपने हित की दृष्टि से ऐसे करना, वस्तु का निर्णय कभी भी नयों से नहीं करना। बहुत बड़ी भ्रांति पर चल पड़ी है हमारे यहाँ कि बात बात में नय, बात बात में करना नहीं, इससे इतने कर्मों की बंध विच्छित्ति होगी, इससे इतने कर्मों का बंध। ये 24 घंटे का जो टेंशन आपने लाद रखा है, किसी को ना तो कर्म बनते दिखते हैं और ना बंध विच्छित्ति होती दिखती है। समझ गए? अब आपके दिमाग पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रखा, समझ गए? जैसे सूतक पतक का बना रखा। अरे भले आदमी, किसी को कोई दुखी नहीं है, कोई खुशी नहीं है, ठीक है ना? किसी के यहाँ कोई मर गया है, मर गया, अरे भाई हमें पालना पड़ेगा, हमारा ब्लड का रिलेशन था, मजबूरी में। समझिए? कहते भले ही चाहे तुम्हारी कितनी दुश्मनी हो, लेकिन लोक लाज के कारण करना तो पड़ेगा, मंदिर में छू मत लेना कुछ। तो ये प्रेशर है या प्यार है आपस में? कोई लगाव है आपको? कुछ भी नहीं है। तो फिर सूतक पातक काय का है? आप प्रूव कर सकते हैं कि इसके दोष लगा, इसके छूने से ये चीज अपवित्र हो जाएगी। वो संवेदनाएं थी कि जब व्यक्ति बहुत ज्यादा ओवर खुशी हो, ओवर दुखी हो, तो वह प्रक्षाल करने में, पूजन करने में, इनमें गड़बड़ी कर सके। तो उसको कहा भाई शांति से बस देख ले, थोड़ी दो शब्द जिनवाणी के सुन ले, 2-5 दिन में जब थोड़ी तबीयत शांत हो जाए सब। तो वो एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग था, उसको हमने धार्मिक कर्मकांड बना दिया, शुद्धता शुद्धता से जोड़ दिया। मैं चैलेंज देता हूं कि जिसके सूतक है उसको फिजिकल और मेडिकली टेस्ट कराया जाए, और जिसके सूतक नहीं है उसको फिजिकली मेडिकली टेस्ट कराया जाए। उनके हाथों में क्या दोष निकल रहा है, एकाध दोष बढ़ता हो, 50-50 लोगों को कराओ, 50 सूतक वाले, 50 बिना सूतक वाले। जब सब पे देखोगे, जब पता चलेगा एकाध तो गलती से हाथ गंदे किसी को हो सकते हैं, समझ गए? बाकायदा हाथ धुलवाने के बाद सबके टेस्ट करो, और एक के भी निकल आए कि इसके सूतक था तो इसके ज्यादा दोष निकला, या इसके हाथ में इन्फेक्शन निकला, तो हमें बता दो। आज तक मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं। ये भावनात्मक था, ये बाहरी शरीर परक, क्रिया परक नहीं था, उसका निषेध किया गया, वो मनोवैज्ञानिक था। जब इसका मन ठिकाने है नहीं, अभी कुछ का कुछ करे, यंत्र जी अभिषेक गिरा दे, पहुंच के रखते समय गिरा दे, लेकिन कुछ हो जाए तो अभिनय नहीं होना चाहिए, उद्देश्य ये था। और आपने बना क्या लिया? ये धार्मिक कर्मकांड, समझ गए? अब जिनको संवेदना ही नहीं है, फीलिंग ही नहीं है, तो उनको क्या सिखाना? तो कहा वो सूतक पाल। अरे भाई मैं ये निषेध नहीं कर रहा हूं कि वो नहीं पालो, जो परंपरा चल रही है उसको बिल्कुल पालो। हमें क्या पता आपके मन में क्या है और क्या नहीं। नियम तो जनरली लागू किए जाएंगे। भाई किसी किसी के शरीर में इन्फेक्शन बढ़ने की ज्यादा वैसी डिस्क्वालिटी नहीं होती, तो वो कट भी जाते हैं तो अपने आप ठीक हो जाते, कुछ नहीं करो। और किसी किसी को कोई डायबिटीज हो या नहीं हो तो भी ऐसी कुछ खराबियां होती हैं कि उनके जरा सा कट जाए, यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करो तो पकेगा, उसमें मवाद पड़ेगा, उसमें इन्फेक्शन बढ़ेगा। तो भाई अब ये तुम्हारी इंटरनली ऐसे ही भावनाओं में होता है, भावनाएं सारी कुछ दिखती नहीं। तो उन्होंने इन जनरल नियम बना दिए, और जो नियम बने हैं उनका पालन करो। हम उनका निषेध बिल्कुल नहीं कर रहे, ठीक है, हम भी पालन, लेकिन उसके पीछे अंधविश्वास रखना ये अलग चीज है। हम उसे अंधविश्वास नहीं, ठीक है। हम ये बिल्कुल नहीं मानते कि उनका शरीर अपवित्र हो जाता है, उनके हाथ अपवित्र हो जाते हैं, उनकी छुई हुई सामग्री अपवित्र हो जाती है, ये हम बिल्कुल नहीं। उसके लिए हम लैब टेस्ट कराने को तैयार हैं। बात समझिए।
तो वो तो दृष्टांत था। तो जैसे उस दृष्टांत में असल चीज क्या है कि भाई तुझे लगना चाहिए तेरा भाई मरा है और तुम पार्टी दे रहा है, तुझे शर्म नहीं है? तो वो तुझे लगना चाहिए, मुद्दा क्या था? लगना चाहिए। तो ये वर्ण रस गंध स्पर्श जीव के नहीं है, ये तुझे लगना चाहिए, ये रटना चाहिए नहीं था। ये ग्रंथ रटने का नहीं, ये लगने का ग्रंथ, ये संवेदनाओं का ग्रंथ, और संवेदनाओं से भावना की वृद्धि का ग्रंथ। समझिए, समस्या कुछ और थी और आपने एप्लीकेशन कुछ और कर। आप कई लोगों को देखा मैंने, आपको थोड़ा सा खुल के बोल रहा हूं, सूतक पातक या कोई ऐसी स्थिति में वो बिल्कुल गमगीन से ऐसे उदास बैठे हैं। पूछा क्यों? अरे भाई साहब, अब मैं तो बार बार चाय, बार बार ये करने, सबकी ठाके चुटकुले, मौज मस्ती, टीवी देखना इनकी आदत, अब कुछ नहीं मिल रहा। लोग कहते ज़्यादा पान वान भी नहीं खाना, अब मैं बिना पान के नहीं रह पाता था, इसलिए उदास। मतलब भाई मरा इसलिए उदास नहीं। और ऐसी चीजें मैंने कई लोगों की प्रत्यक्ष अपने आमने सामने देखी जा रही है। जब कह रहा हूं तो तेरी उदासी किस चीज की है तय तो कर। समझ गए? तेरे लिए जो हमने नियम लगाए थे वो नियम इसलिए नहीं थे, तेरे भावनाओं के अनुसार होना चाहिए। तो नियम के कारण उदास तेरे अंदर भाई के लिए भावनाएं नहीं थी। समझ में? उदास व्यक्ति ऐसा नहीं करता। भाभी जी ध्यान दीजिए, उदास व्यक्ति ऐसा नहीं करता। मुद्दा ये था आप ऐसा करने नहीं मिल रहा इसलिए उदास। तो बात ही उल्टी होगी। इसलिए वर्ण रस गंध स्पर्श जीव के नहीं है, ये कोई उदासी की चीज नहीं है, ये कोई दुख की चीज नहीं है। हाय राम, आचार्य ने इनके लिए भी मना कर दिया, इसके भी पीछे पड़ गए हैं? मतलब हम अच्छा वर्ण भी नहीं देख सकते? क्या मतलब है? हमें दुर्गंध को भी सुगंध मानना पड़ेगा? सोचो ना, कह तो सकती है, कोई जीव के तो है नहीं। अब भाई हमें तो आती है, अभी गटर की बदबू आने लगे तो कैसे बैठेंगे, कैसे तो चर्चा करेंगे? भाई हम सात्विक जगह में बैठते हैं, शांत जगह में बैठते हैं, कोई बदबू वदू नहीं हो। जरूरी है भाई साहब, अभी मिर्ची की धांस आने लगे, कौन पड़े बैठ के पड़ेगा? बोल ही नहीं जाएगा। तो बोलो आपको गंध का असर हुआ कि नहीं? अरे गंध का असर होना अलग चीज है, और गंध को आत्मा का स्वरूप मानना, गंध से प्रभावित होना आत्मा को जरूरी है ये मानना, ये अलग चीज। लोग बाग आजकल मंदिर में डीओ वीओ दुनिया भर की चीजें लगा के आते। क्या बीमारी है? किसको सुहाना? भगवान को तो सूंघते नहीं। लोगों को कहीं को एलर्जी होती है उल्टी। तो आप ये लगा के बता क्या रहे हैं? हमारी परिभाषा में आप असल में ये बता रहे हो कि भाई मेरे में बदबू बहुत आती है इसलिए मुझे डीओ लगा के आना। वर्ण रस गंध स्पर्श जीव के नहीं है, ये आपको कहना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी तक आपके विचारों में भेद विज्ञान का वो सही रूप नहीं आ पाया। ये आपको पढ़ाना पड़ रहा है। मुनि दीक्षा के बाद भी, भावलिंगी होने के बाद भी ये पढ़ाना पड़ रहा है। इसका मतलब है इसकी पहचान आपकी संवेदनाओं से गई नहीं। अभी भी आपको अच्छे वर्ण की पहचान है। अरे जिनवानी के लिए वेस्टर्न तुम काला ले आए, नीला ले आए, ये लगा था अच्छा, केसरिया लाते, लाल लाते, इतना अच्छा लगता। ये अभी भी पहचान बाकी है। मुद्दा ये नहीं है कि आपने अच्छी बात की लोक की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि साधु को इसकी पहचान कैसे।
समझ गए। एक साधु ही थे, उन्होंने दिगंबर जैन मुनिराज की बात बता रहा हूँ, आचार्य, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उसमें सामुद्रिक विद्या माने जानते हैं, शरीर के लक्षणों से शुभ या अशुभ का पहचान करा। राजकुमार जी, शरीर के लक्षणों से शुभ या अशुभ की पहचान करा। किसी के माथा चौड़ा है तो उसका मतलब क्या होना चाहिए, किसी की आंखें कंजी ऐसी गोल गोल सी है तो उसका मतलब क्या होना चाहिए, किसी की विशाल बढ़िया आंखें हैं तो उसका मतलब क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे शरीर के लक्षणों से पहचान, कान बड़े हैं तो अर्थ क्या है, कान चीज बंदर से ऐसे बने हुए अर्थ क्या है, उनने सारी पहचानें बताई, ठीक है ना। तब जब अंगों की बात आएगी तो पूरे शरीर की आई, सारे शरीर के सब अंगों की बात बताई। तो उन्होंने वर्णन क्यों किया, भाई ठीक है प्रकरण आया था बता दिया, वो जनरल नॉलेज थी। अब उसको किसी ने मुनि दीक्षा की पात्रता बनाना चाहिए कि भाई तुम्हारी आंखें ऐसी नहीं होंगी, आचार्य ने लिखा ना कि आंखें ऐसी अच्छी होती हैं, तो तुम्हारी आंखें अच्छी नहीं है, हम तुम्हें दीक्षा नहीं देते। अरे भले आदमी, अरे वो लोक दृष्टि की बातें थी, वैराग्य दृष्टि की बातें कहाँ थी। वैराग्य में कहाँ देखी जाती है आंखें सुंदर और बदसूरत, माथा चौड़ा और छोटा कौन देखता है, या तो केसवंश करके सारी एक जैसे रहने। अब आप डिफरेंस समझिए। सौंदर्य की लिए जो परिभाषाएं हैं वह परिभाषाएं वैराग्य पे लागू नहीं पड़ती, कि पड़ती, बताओ आप पड़ती है। सौंदर्य की परिभाषाएं यदि वैराग्य पे लागू नहीं पड़ती हैं, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि आपका प्रयोजन जो है उसके अनुसार उसका प्रतिफल आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए। आपको कहा वर्ण रस गंध स्पर्श जीव के नहीं, इसका मतलब जब हम इनकी चर्चा करें और आपको कुछ कुछ बोलने का मन करे, कुछ बताने का मन करे, तो उससे क्या जाना जाएगा, उससे जाना जाएगा कि अभी भी आपको वर्ण रस गंध स्पर्श जीव के हैं, उनमें आपकी रुचि है, ऐसा हम जानेंगे। शांत मन से सुनना, किसी मुनिराज से पूछना, महाराज जो शादी ब्याह में हल्दी लगाते हैं इसका उद्देश्य समझा, और वो बताए देखो ये मनुष्य की जो चमड़ी होती है ना, हल्दी इसके लिए अनुकूल होती है, थोड़ा गोरा, एंटी फंगल इन्फेक्शन, किसी को छोटे मोटे इन्फेक्शन हो, कुछ बात हो, शरीर होते ही रहते, तो वो सब दूर हो। शादी ब्याह में किसी को स्किन संबंधी कोई बीमारी, कोई खराबी ना दिखे, गोरापन अच्छा दिखे, इसके लिए लगाते हैं। झूठ बोला महाराज जी ने, लेकिन बिल्कुल झूठ बोला, ब्रह्मचर्य महाव्रत का उल्लंघन कर दिया। जानकारी होना और उसका उपदेश देना, इन दोनों में जमीन आसमान। पता नहीं आपने जीवन में क्या क्या पढ़ा था, बहुत सी जानकारियां तो आप खुरच के फेंक देना चाहिए। फॉर द एग्जाम्पल, जो नितांत गरीबी में आप फटे कपड़े पहनते थे या कैसे ही टूटी चप्पल में काम चलता था, उन पहचानों को अब जीना चाहते हो नहीं? एक आध दिन वो फटे कपड़े और टूटी चप्पल पहन के बाजार में घूमना चाहते हो? अब आपकी संवेदनाएं, राजकुमार जी की संवेदनाएं करोड़पतियों की हैं, तो अब इन्हें वो विकल्प आएंगे, वो चीजें इन्हें शोभा देंगी, हिम्मत होगी। भले ही जानते हैं कि एक समय वो भी था जब भैया ऐसी चीजें हम भी पहनते थे, दिल्ली में ऐसी चप्पल चटकाते घूमते थे, लेकिन क्या अब उसको आत्मसात करना चाहते हो? यदि बुराइयां स्वीकार नहीं है तो वर्ण रस गंध स्पर्श भी तुम्हें, इसका चिंतन, इसकी प्रतिक्रियाएं तुम्हें स्वीकार नहीं होनी चाहिए।
आज आप करोड़पति अरबपति हो गए, आपकी लाइफ स्टाइल, घर से निकलते ही दरवाजे पे शोफर गाड़ी लेके नहीं खड़ा, तो प्रेस्टीज इशू, पीए को डांट दो, क्या बात है, क्या देख रहा था तू, चल निकल, दूसरा पीए रखेंगे। और पहले अपना छाता लेके खुद चले जाते थे पैदल। तो क्या चाहते आप, क्या आप भी हम पैदल छाता लेके पैदल जाए? अच्छा, जाते थे कि नहीं, कि ये जाते थे कि नहीं ये कह के या कहलवा के तुम क्या चाहते कि मैं अब भी जाऊं? अब मुझे जाना स्वीकार नहीं है, उस बात को जानता हूं पर मैं स्वीकारता नहीं, मानता नहीं, वो अब मेरी संवेदनाओं में नहीं। जब बुराइयां आपकी संवेदनाएं नहीं बनती अच्छे दिनों में, तो फिर ये जो असल में आपके थे ही नहीं, वस्तु से नहीं थे, वो आज तक आपकी संवेदनाओं में क्यों बने? हम कोई झूठी बात मानने को नहीं कह रहे, कल्पित बात मानने को नहीं कह रहे, बुरा मत मानना। कर्म की बात और कर्म अभाव की बात, ये फिर भी हम एक बार आपको कल्पित मत कह सकते। क्यों? आपने आज तक जाने नहीं, पढ़ा ही पढ़ा है, आपके पास कोई थर्मामीटर उसको पहचान नहीं हो तो बताओ। कई लोग नित्य नियम, प्रक्षाल, पूजन, स्वाध्याय सब बिल्कुल शांतिपूर्ण जीवन, शुद्ध भोजन सब करते हैं, इतना करते हुए भी उनके अशुभ का उदय टलता नहीं, अभी देखा होगा। और कई लोग सत्य व्यसन का निर्तिचार पालन करते हैं, फिर भी उनको शुभ का उदय नहीं टलता, तब भी मौज बनी हुई। ये देख के क्या निर्णय करना, क्या कर्म कुछ काम करते हैं कि नहीं करते हैं, इसका मतलब यदि निर्णय निकालोगे तो वो 7 व्यसन का पालन करते हुए मौज होती है, और रोज प्रक्षाल पूजन करते हुए दुर्दशा रहती है, ये अर्थ। इसलिए यदि भौतिकता से अर्थ निकालोगे तो बहुत अनर्थ हो सकता है। कर्म सिद्धांतों पे हम बिल्कुल नहीं जाते, मानते हैं, सच्चा है ये नहीं मानते, लेकिन उनको अपना लक्ष्य नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि उनको हम देख के अपने जीवन में अंतर नहीं पहचान सकते। यह सोते तक तत्व चिंतन करते सोते हैं, उठते हैं तो पहला तत्व चिंतन करके लिख के भेजते हैं, पूरे दिन उसी जीवन में रहते हैं, वही चर्चा, वही लिखना, वही पढ़ना, वही चिंतन करना, वही विचार करना, वही बोल, इतना निरंतर करते हुए भी रोज प्रतिकूलताएं, रोज 100 समस्याएं खड़ी। यदि हम कर्म सिद्धांत पे चल जाए कि इन भावों का फल क्या होगा, तो पुस्तक लिखी है रतन जी ने। कई लोग कहते कोई अंतर नहीं है भाई साहब, इन भावों के फल में तो मजा ही मजा है, हम तो देख रहे हैं रोज ये करते हैं फिर भी मजा। इसलिए जो चीज आप प्रैक्टिकल नहीं जान सकते उनके पीछे मत भागो, जिससे आप खुद कन्विंस नहीं हो सकते उसके पीछे मत भागो। अभी जब उद्देश्य समझ में आया मैं क्या चेंज करके कहना चाहता हूं। जो फिजिकल आपको सामने दिखती है उनको पहचानो, आपको स्पष्ट पता है कि स्पर्श रस गंध वर्ण ये पुद्गल में है, ये पुद्गल के गुण हैं, ये जीव के गुण नहीं है, पक्की बात। फिर अरे बड़ी गर्मी चल रही है, पंखा नहीं चला, अरे क्या ठंड पड़ रही है, तो बिल्कुल हाड़ जला देने वाली ठंड पड़ रही है, अब तो यहाँ बैठा नहीं जाता। आप लोग और मोजे बोजे के लिए मना करके मंदिर में रखते हो, कैसे करें कैसे करें, फिर सॉल लाओ कुछ लाओ, कैसे ही ठिठुरते हुए निकलते, फिर जब बाहर जाके मोजे पर क्या है क्या? इसका मतलब आपने पढ़ा तो था, लेकिन आपके भावनाओं ने, संवेदनाओं ने स्वीकार नहीं किया।
मुनिराज जो रह लेते हैं वो स्वीकार करते हैं, तब रह लेते हैं नरेंद्र दिगंबर उस ठंड में, और तुम पूरे कपड़े पहन के भी ठिठुरते हो। ये मुद्दा स्पर्श का नहीं है, शीत स्पर्श का मुद्दा नहीं है, या उष्ण स्पर्श का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा, ये गुण जीव के हैं क्या पुद्गल के हैं, ये आपकी संवेदनाओं ने स्वीकार किया या नहीं, मुद्दा ही है। समझ में आए? ये देह जो पुद्गल है और वो पुद्गल के गुण है, वो तो एक दूसरे पर प्रभाव करेंगे, लेकिन उस प्रभाव को जानेगा कौन? नहीं है ऐसा। आपने दूध औटा के फ्रिज में रख दिया, आइसक्रीम बन गई। अब सच बताओ, वो आइसक्रीम की ट्रे मजा लेगी, उसका फ्रिज मजा लेगा, स्टिक मजा लेगी जो उसमें घुसा रखी है आपने, जीभ मजा लेगी, तो खरेखर तो वो भी नहीं लेगी। मजा कोई और ले रहा। ये मजा कौन क्या है? ये आपकी संवेदनाएं मजा ले रही हैं, भावनाएं मजा ले रही हैं। जिसको बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जो उसको छूता है उसे मजा नहीं आता, और जिसने छुआ नहीं, छू सकता नहीं, वो मजा ले रही। ये इस नकली मजे, ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना पने के मजे, ये उसके निवारण की बात है। भाई तुम हर एक की शादी में नाच लेता है, क्या चक्कर है? कहते भाई साहब दो बात, एक तो मुझे नाचने का शौक है, कहा मंचों पे तो मिलता नहीं, कोई घुसना नहीं देता, समझ में? और दूसरा, नाचते नाचते पंडाल में घुस जाते तो खाने को फ्री में मिल जाता, ना कहीं देना ना कहीं लेना, हो गए। इसका मतलब आप हो कौन? नाचना एक एक्सरसाइज भी हो सकती है, और नाचना एक मन का आनंद की अभिव्यक्ति भी हो सकती है क्या तुम्हारे ये बताओ? वो दैहिक है क्या आत्मिक है? यदि तुम मन से उतने प्रसन्न हो, तुम जानते भी हो किसकी शादी, ये तो पता नहीं मुझे। मैं नाचना था, नाच लिया, साथ में फ्री का खाना मिल गया, खा लिया, चल दिया। ये क्या है अब आपको समझ में आ रहा है? यदि कोई ऐसा करता है तो उसको आप क्या कहोगे? सबसे तेज नाचता, खूब मटक मटक के नाचता, कदाचित स्टेप भी सही लेने आते हो। इन सब से होता क्या है? आपको दया नहीं आई कि ये क्या बावड़ा है, क्या दुर्दशा है इसकी? जरा से खाने के लिए दुनिया के नाश्ता घूमता है हर एक की शादी। ये हमारी प्रणति क्या वही बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं? स्पर्श रसगंध वर्ण ये है पुद्गल के, जीव के है ही नहीं। तेरे किसी सगे की शादी नहीं हो, तू नाच, कुछ तो रिश्ता निकाल भाई। यदि ये के लिए जो पकवान या भोजन से रिश्ता निकालता है तो भिखारी कहलाएगा भाई। तेरा ये नाचना, ये भीख मांगना है। आपकी रेड लाइटों पे रोज होता है कि नहीं होता? उसे क्या मानते हो कि ये बहुत खुश है, नाच रहा है, मानते हो? अच्छा, और जो देते हो वो कृपा करके देते हो, करुणा दान के देना चाहिए, इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं। जो कदाचित देते करुणा दान के रूप में देते हो, भीख समझ के देते हो, कि उससे आनंद, अरे साहब क्या गजब डांस दिखाया, डांस दिखाया तो 1000 रुपये का टिकट लगा लो। ये जो मैं आपको कहां लाना चाहता हूं, आचार्य ने ये ग्रंथ संवेदनाओं और भावनाओं के लिए लिखा, नहीं है भावना में। आपने वो भावना समझी ही नहीं, जिससे आपका लेना देना नहीं, उसके लिए आप सारा रिएक्शन किए जा रहे, और जिससे लेना देना है उससे आपका रिएक्शन। मंदिर में केसर पीसना क्यों पीसना, चंदन से पीसना क्यों पीसना? अरे साहब खुशबू बढ़ गया तो गलत है, तो गलत है।
सुनिए आप, गलत 3 बार कह रहा हूं। भगवान के गंधकुटी होती है। गंधकुटी माने क्यों कहते गंधकुटी? महाराज आपको तो बताया था यहाँ, 3 तरह का लेप करते हैं उसमें। क्यों कहते गंधकुटी? ये बताओ मुझे तो पहले। जगह में भगवान की विभूति करती है। ये हमारे यहाँ दिमाग में ऐसे ऐसे वायरस है, ये दिल्ली वाले, एड्रेस पता हो चाहे नहीं बताएंगे जरूर। ये सब दिल्ली वालों की आदत नॉर्मली। क्यों? कुछ भी पूछो, अरे भाई धोखे दे, अरे वहां कहा तुमने क्या कहा? अरे हमने तो ये समझा तो सब बता दिया। वो अपनी गलती कभी स्वीकार करने को तैयार। आपकी गलती बता, अरे पहले समझो तो सही, भगवान को गंध से कुछ लेना देना है लेना देना? नहीं। तो ये 3 प्रकार की गंध का लेप, 3 कटनी होती ना, उन पे 3 प्रकार की गंध का लेप आज कोई प्रतिष्ठाचार्य नहीं कराता। वेदी शुद्धि किसी प्रतिष्ठाचार्य को नहीं आती, धर्म से कह रहा हूं। किसी ने कराया हो तो ईमानदारी से आके बताना। कर्पूर, चंदन और केसर, 3 की गंध का, ये गंध पदार्थ है मात्र, इनका लेप करना, उससे वो गंधकुटी कहलाती है जहां भगवान विराजमान है। ठीक है ना? क्यों होता है ये हमने नहीं समझ पाया। वो किस लिए किया जाता है ये नहीं समझ पाए। वो हम भी कर रहे हैं, हम भी रगड़ रहे हैं, हम भी वो गंधकुटी में 3 कटरियों पे बेस पे लेप होता है, भगवान के चरणों पे नहीं होता। तो वहां भी भगवान के चरणों को तो किसी ने छुआ नहीं आज तक। जो भगवान बन गए, अरहंत हो गए, उनको किसी ने स्पर्श नहीं किया। उनके मोक्ष जाने तक कोई उन्हें स्पर्श कर ही नहीं पाता। और जब वो मोक्ष जाते हैं तो शरीर कर्पूर की तरह उड़ जाता है, कभी स्पर्श नहीं करते। ये बाल और नाखून छोटे मोटे मिल जाए तो मिल जाए, समझ लो, कभी स्पर्श नहीं किया। तुमने कल्पना कैसे कर ली कि उनके पैरों पे चंदन लेपा जाता है? कैसे कल्पना कर ली? मुझे तो समझ में नहीं आया आज तक। अभी ये अच्छा हुआ आप गंधकुटी जो शब्द है ना, ये नाम गंधकुटी क्यों पड़ा? हम भगवान की बोलते हैं ना, भगवान जहां विराजमान होते गंधकुटी में विराजमान होते, क्यों पड़ा गंधकुटी? 3 प्रकार की गंध, तो 3 कटनियां मानी गई ना, उन पे 3 प्रकार की गंध का लेप किया जाता, उससे गंधकुटी नाम। समझ गया? सबसे पहले चंदन, फिर उसके ऊपर कर्पूर और उसके ऊपर केसर। समझिए, ये जो 3 है, ये 3 सिंबल हैं किसके? के द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। इन 3 से भगवान, भले ही शरीर दिख रहा है पर, और कर्म भी कहने को है, और उनका अंतरंग स्वरूप इनसे निर्लिप्त हो चुके। जो लेप थे वो यहां छूट चुके हैं और वो लेप से ऊपर हो चुके। कोई नहीं पहुंचा, करते नहीं, कहते समझ में ही आया नहीं आया आज तक, काय के लिए किया जाए। दूसरा एक कि 3 जगत के जितने इन्फेक्शन हैं, दैहिक, वाचिक और मानसिक। दैहिक इन्फेक्शन, दैहिकता चंदन, वाचिकता उसके लिए कर्पूर कहा गया। समझ गए? आपने कभी जाना हो कि गले के कंठ सुधार बटी आती है बाजार में, कभी देख, वो बनती का ऐसे, उसमें कर्पूर मिला, पेपरमेंट, कर्पूर, 2-3 एक आध कड़वी चीज, तो कसैली चीज, उससे मिलके बनती है। आपको घर में बनाना हो, जरा सा नाम मात्र कर्पूर लेना, जरा सा मिंट लेना और
ये जो अपने कसेली चीज सबसे अच्छी आंवला है ना, इसको बारीक पीस के और इनको मसल के छोटी छोटी सी मोटी सरसों जितनी गोलियां बना लो, आपके गले की दवाई बन गई। चूसो, गला ठीक हो जाए। समझिए, जो बड़े से बड़े गायक होते वो आंवले का जो सूखा होता है ना, जो छूछने बोलते रेसे से सूखे, वो मुंह में डाले रहते। कसेरा रस जितना गले में जाएगा, गला उतना मधुर रहेगा। ये जो लगा है कर्पूर, वो आपके वचन में माधुर्य, वचन में मर्यादा रहे, भगवान के सामने अपवचन नहीं निकल जाए। और तीसरा, मन। मन के लिए केसर के वो ऐसा वर्ण कहा गया, ऐसा पराग है जिसमें जीव नहीं पड़ती। क्यों? बहुत बर्फीले ठंडे एरिया में होता है। कई लोग कहते हैं होने को तो क्या है, तो जो सेब है वो आपके मैदानों में आजकल हाइब्रिड तरीके से पैदा करने लगे, उसकी जीन्स बदल दी, सेब जैसा होता है, लेकिन वो ना स्वाद है ना वो क्वालिटी। समझ गया? सेब के पेड़ पे फल कब लगता है कि जब कम से कम 2 महीने उसकी जो डंडियां हैं ना, पत्ते तो झड़ जाए, जो डंडियां हैं उन डंडियों में बर्फ लटकी रहे, चिपकी रहे, तो उनके अंदर वो ताकत पैदा होती है, नई नई गांठें बनती है। उन गांठों से उतने नए पत्ते निकलेंगे, टहनियां निकलेंगी, उनमें नए फूल आएंगे तो फल होगा। पुराने में फूल नहीं आते, ना उनमें फल लगते। ये वनस्पति विज्ञान है, या जिम्मेवारी से कह रहा हूं, आप किसी भी बड़े से बड़े वनस्पति शास्त्री से पूछ सकते हैं, बॉटनी के प्रोफेसर से पूछ लीजिए। मैं सोच समझ के बात कर रहा हूँ, जानकारी लेके बात कर रहा हूँ। शिमले में आम दिखाई देता है, शिमले में चले जाओ, आम दिखाई देती है वहाँ कोई। तो जो मैं आपको बात बता रहा हूं कि वो जो केसर है ना, वो इतने तेज ठंडे एरिया में, उनकी जमीन में अभी यदि दीमक हो या कुछ हो तो केसर की खेती नहीं हो। कश्मीर के जिन एरिया में केसर की खेती होती है, वहां बहुत जमीन के रेट इतने, आप सोना बिछा दो तो नहीं है। सच कह रहा हूं आपको, कश्मीर में केसर की खेती वाली जमीन सोना बिछा दो तो नहीं दें आप, इतनी महंगी है। उसकी कुछ क्वालिटी नहीं, उसके शोल की मिट्टी की क्वालिटी, समझ गए? इसलिए उनके पराग में, फूलों में, पराग में कीट नहीं, तो आपके मन में भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। मन में कुछ दबाए हुए हो आप वासनाएं कि भगवान से मांग लें, और ऊपर तो ये उसका प्रतीक तीसरा ले, चंदन, कर्पूर, केसर। अभी तो किसी से प्रतिष्ठाचार्य से पूछ लो, वो बता नहीं पाए। आप लोगों ने जीवन में देखे होंगे प्रतिष्ठा है, कहीं पर गौर से देखना, आगे चुपचाप बताना मत, चुपचाप देखना, कोई कराता भी है। मिलते ही कहाँ है चीजें? राजकुमार जी, आप जैसे लोग कहते मिलते कहाँ हैं, जो रोज घर में किचन में यूज करते हैं, मिलते नहीं है। आपको सब मिलता है, सब नकली है ये कहते ना कि मिलता सब है, किसी को किसी चीज की पहचान हो, जब आप खाने के लिए प्रयोग करते हैं तब तो असली ले लेते हैं, पूजन के लिए आपको नहीं मिलती है। हमें वहां चिंता होती है कि इसका मतलब भोग के परिणाम साचे हैं और पूजा के परिणाम झूठे हैं। चीज मिलती है, पहले उतनी लगन, उतनी भावना तो होना चाहिए, तो भावना ग्रंथ। वर्ण रसगंध स्पर्श जीव के नहीं है, ये भावना की चीज है, ये नॉलेज की चीज है, आपको लगना चाहिए। मुनिराज जिनके न हो न दंत धोवन, आप लोग रोज सुबह दांत चमकाते हैं, बॉडी अच्छी तरह, कितने तरह की आजकल एक नई बीमारी क्षमा कर है, अच्छी बात है, मैं बीमारी कह रहा हूँ, बीमारी माने मानसिक रूप से साबुन यूज करना बंद कर दिया लोग, बॉडी शैम्पू के तो आपको लॉजिक देते हैं, साबुन में अलग अलग व्यक्ति हाथ छुएगा,
उसके जर्म्स लग सकते हैं, उसके अंदर आपका हाथ नहीं जाता, वही आता हाथ पे, ये जर्म्स नहीं लगते। देखो इसके लिए हम कितने संवेदनशील हैं। पुद्गल के जो आप नहीं हो उसके लिए हम पूरे संवेदनशील हैं, लेकिन परिणामों के लिए तो उनमें कितने इन्फेक्शन होता है या कोई चिंता नहीं। ये ग्रंथ परिणामों के इन्फेक्शन के लिए है, ये ग्रंथ बॉडी इन्फेक्शन के लिए नहीं। इसलिए उन्होंने क्या कहा, वर्ण रस गंध स्पर्श ये जीव के है ही नहीं। झंझट खत्म, ये बीमारी निकालो दिमाग से। मुनिराज ने निकाल रखी है, तो उनके शरीर मलिन हो, दांत जैसे हो, उसके बावजूद आप चरणों में ऐसे क्यों झुकते हो? मैले शरीर के मैल के इससे झुकते हो कि दांत के मैल के इससे झुकते हो? सच बता कि बेतरतीब बिखरे मिट्टी भरे बालों से के कारण झुकते हो? किस पे आकर्षित होकर झुकते हो ये बताओ आप? गुणों पे, तप पर, वैराग्य पर या मैल पर? इसका मतलब है कि मुनि धर्म के जीवन में इन भावनाओं की कीमत है, वैराग्य की कीमत, ध्यान की कीमत, आत्मिक पवित्रता की कीमत है। ये जो पुद्गल के गुण है, स्पर्श रस गंध वर्ण, इनकी कीमत नहीं है। आपने भी उनकी कीमत इसलिए नहीं की। यदि महाराज जी की हेयर स्टाइल अच्छी है इसलिए मैं इनके पास जाती हूं या जाता हूं, कोई ये कहे तो बताओ, सच बताओ, वो कौन होगा, समझदार या मूर्ख? अभी नहीं, महाराज जी के तो सब कितने फिट दिखते हैं एकदम, इनके तो शरीर पे बाल भी नहीं। माफ करना, कल की बात बता रहा हूं, मैं कुछ कहूंगा नहीं इस संदर्भ में, लेकिन कल की बात, लोग ऐसी चर्चा करें। कितने कितने घोर अज्ञानी हैं। अरे तुम्हें मोह के लिए, संसार की विषय शक्ति के लिए एक दिगंबर मुनि के अलावा और कोई नजर नहीं आया, उनमें ही तुम ये देखने लगे और आप भी इतने चमकदार दिखाने लगे। अभी जी बॉडी चमकदार किसकी होगी? जो बॉडी की केयर करेगा, और परिणाम चमकदार किसके होंगे? जो परिणामों की केयर करेगा, भावनाओं की केयर करेगा। किसकी केयर करना बताओ आप? परिणामों पर तो आपने ध्यान दिया नहीं, देह पर ध्यान दिया। तो माफ करना, हमारे देश में देह जीवियों और देह जीवाओं को क्या कहते हैं? वो नाम याद है ना आपको? वो प्रोस्टिट्यूशन का है। उनको अच्छा लगता है, शिष्ट लोगों को, सभ्य लोगों को और साधकों को ये चीज अच्छी नहीं लगती। इसलिए भाई उस दिशा में मत जाओ। ये मुनि धर्म, ये संलेखना, ये आत्म साधना का ग्रंथ है। इसकी दृष्टि पहचानो, इसका विजन पहचानो, इसमें आचार्य ने कहा क्या है वो पहचानो। मुनि धर्म में होके भी यदि आपको दृष्टि इन पे जाती है कि मेरा वर्ण कैसा है, फला चीज का रस कैसा है, इसमें गंध कैसी आ रही है, हमें रूम में ये चीज अच्छी नहीं लगती, आप सही पहचान सकती, पर संदर्भ नहीं बताऊंगा, आपको पता सब है। रूम में साहब इतने तरह के स्प्रे कराओ, ऐसे फूल लगाओ, फला जी को रुकना है। त्यागियों की बात कर रहा हूँ, भोगियों की नहीं। भाभी जी अच्छी तरह जानती, मैं बताऊंगा कुछ इससे आगे। इनने देखा हो क्या है वो? यदि एक विरागी के लिए कक्ष की सज्जा कृत्रिम फूलों से या असली फूलों से, कृत्रिम सुगंध से जो रोज बदली जाए, रोज तैयार की जाए, ये भोगियों की सेज होती है या त्यागियों का फलक होता है? फलक माने पाटा। ज्ञानियों में तो देखा नहीं कहीं। भाई साहब मैं कह रहा हूं, जब मैंने इसलिए आपको नहीं कहा, मैंने जिनको कहा वो अच्छी तरह जानती है, मैं इससे आगे बताऊंगा नहीं, ये मैं वचन दे चुका हूं। क्योंकि व्यक्तिगत चरित्र हनन करना मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य जैन धर्म क्या है वो बताना है, इसलिए बता रहा हूं। मैं भी प्रत्यक्षदर्शी हूं और वो भी प्रत्यक्षदर्शी है, और कोई हो चाहे नहीं हो। जैनियों में? जी हाँ, दिगंबर जैनियों में। इसलिए राजकुमार जी, मेरा लक्ष्य जब चरित्र हनन है ही नहीं,
तो मैं क्यों व्यक्तिगत बात करूं? पर ये सब हुआ, हो रहा, अभी भी आप देखेंगे जब देह का सौंदर्य जिनका निखरता हुआ दिखता है, माफ करना मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वह देह पर दृष्टि हुए बिना निखर सकता है क्या? देह की केयर किए बिना निखर सकता है क्या? परिणामों का सौंदर्य आपका बढ़ नहीं पाया, वैराग्य का सौंदर्य आपका बढ़ नहीं पाया। आप दो चीजों में रीझे हुए हो, एक देह में, एक वचन में। बढ़िया से बढ़िया शब्दावली बोलो, कविताएं लिखो, ये करो वो करो, समाज रीझती। यदि ये सोच है, उन्हें मुनिराज के तन में यदि मलिन है, हम तो रोज पढ़ते हैं भाभी जी, मुनि तन मलिन ना देख घिना आवे, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? और वो आपको घिन का कारण लगता है, और वो महाराज ये ना श्रावक है, ना वो साधु। ये ग्रंथ भावना ग्रंथ है। वो कहता भाई साहब इन सबकी सोच से ऊपर उठो, अपने परिणामों का सौंदर्य देखो, तब तुम्हें शुद्ध भाव की वृद्धि होगी। ये देह की संभाल और वचन की संभाल से शुद्ध भाव की वृद्धि होने वाली नहीं। ये बहुत गंभीर विषय है। स्पर्श किसको छूना? अरे साहब बढ़िया ठंडक लग रही, कितना अच्छा। मुनिराज भयंकर ठंड में भी शांत बैठते, भयंकर गर्मी में भी पसीना नहीं बहता उनका, शांत बैठते। किसकी बल पे शांत रहते हैं? असल में जितनी कसायों का वेग होता है, जितना देह पर उपयोग होता है, रिएक्शन बॉडी में तब होता। आप जान लेना, ब्रेन जो है ना, ये बॉडी के अलग अलग पार्ट में इंस्ट्रक्शन देता है आपको क्या करना, शरीर में वैसी ही प्रतिक्रिया होती है, शरीर के अंगों में वैसी प्रतिक्रिया होती है। इवन सर्दी गर्मी इसकी प्रतिक्रिया, पसीना और ठिठुरन इसकी प्रतिक्रिया भी ब्रेन पर आधारित होती है, बाकी चीज पर नहीं होती। शरीर में अकल नहीं है, वो नहीं जानता है कि सर्दी से मुझे सर्दी लगना चाहिए, गर्मी में मुझे गर्मी लगना चाहिए। मुर्दे को ना पसीना आया, ना मुर्दा ठिठुरा, आज तक हुआ कुछ नहीं। शरीर तो वही है, क्यों नहीं हुआ उसे? क्यों? क्योंकि जो उसकी संवेदनाओं को भोग रहा था और जो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा था प्रतिक्रिया करने को, वो कोई और था। हम उसे पढ़ा रहे हैं, हम इसे पढ़ाई नहीं। समझ में आया? जिसे समझ है हम उसे पढ़ा रहे हैं, ना समझो को क्या पढ़ाएंगे? पढ़ा ही नहीं सकते। शरीर ना समझ है, हम इसको नहीं पढ़ा रहे। वचन ना समझ है, इनको भी नहीं पढ़ा। भले ही वचन बोल रहे हैं, लेकिन समझा तो हम किसी और को रहे हैं। ये गाथा यही समझा रही है कि ये स्पर्श भी जीव के नहीं है। तुम्हें जब तक पता चलता है तब तक तुम मुनि धर्म की भावनाओं में नहीं हो, सल्लेखना की भावना। थोड़ी देर इससे ऊपर उठ के ये लोग जब माताएं बहनें मातृत्व का अनुभव करती हैं, बच्चा छोटा कुछ नहीं हो तो क्या करती है? कभी कभी गरीबी होती है, कोई स्थिति होती है, नहीं है दूसरा बिछाने को, खुद गीले में पड़ी रहेंगी, खुद जमीन पर खिसक जाएंगी चाहे। लेकिन बच्चे, अब बच्चे के ऊपर हाथ हटाओ तो वो बच्चा रोता, तो चाहे खुद जगती रहेंगी, क्योंकि अब इन्हें करवट लेना, लेकिन उसके ऊपर से हाथ हटता है। तो भाभी जी होता है कि नहीं? क्यों होता है ये? आत्मिक भावनाओं के कारण, ये शरीर के कारण। जब एक भोगी अपनी भावनाओं को नियंत्रण करके शरीर के संयोग स्पर्श रस गंधवर्ण से ऊपर उठ सकता है, अपनी संवेदनाओं को ऊपर उठा सकता है, एक मातृत्व उठा सकती है। मातृत्व तो ममता ही तो है, मोह भाव ही तो है, तो निर्मोह भाव क्यों नहीं उठा सकता? इसलिए हमारे जो सच्चे मुनिराज हैं वो इन सब चीजों से बहुत ऊपर, उन्हें इनका कोई असर नहीं होता
उनके परिणामों में कोई दैहिक सौंदर्य का मतलब नहीं है, कोई सुंदर आया है बदसूरत आया, उनके लिए सबसे सुंदर कौन है कि जो जिनके अंदर में आंखों में एक वैराग्य का रस झलक रहा है, तत्व ज्ञान की प्यास झलक रही है, वो उनके लिए सबसे सुंदर। समय सार में आचार्य कुंद लिखते हैं ये अत्यक्षय गदु संपत्त सुंदर हो, सबसे सुंदर कौन है? परिभाषा दो, एकत्व, मैं अकेला, मैं आत्मा हूं, इसमें जो निश्चय को प्राप्त है, जिसने शरीर को अपना नहीं, संयोग को अपना नहीं माना, आदि व्याधि उपाधि को अपना नहीं माना, इनसे ऊपर उठ पाया, वो सबसे सुंदर व्यक्ति है। हमने पहचाना कभी? यदि नहीं पहचाना तो कभी हमारी, आचार्य तो बता रहा, वो ऐसा सुंदर कब बनेगा कि जो वर्ण रसगंध फासा जीवस्रणो संति, वर्ण रसगंध स्पर्श जीव के नहीं है, ऐसा स्वीकार करेगा। आज यहीं तक चर्चा, समय हो गया, बाकी चर्चा